टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दुनिया के शानदार बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने एक बार फिर से शतक ठोक दिया है। विराट कोहली का फॉर्म पिछले दिनों गया हुआ था। इसके बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन विराट कोहली ने अपना गायब फॉर्म फिर से हासिल कर लिया और उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे वे पहले करते थे। विराट कोहली ने वनडे में बैक टू बैक 2 शतक लगा दिए हैं। इससे पहले एशिया कप 2022 में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में अपना पहला शतक भी लगाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि विराट कोहली की इन पारियों के पीछे वजह क्या है? वैसे तो इन शतकों में उनकी काबिलियत भी दिखती है, लेकिन एक वजह आध्यात्मिक भी है। विराट कोहली पिछले दिनों जब रेस्ट पर थे तब वे घर पर आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 विश्व कप 2022 के बाद जब भारतीय टीम वापस भारत लौटी तो विराट कोहली कुछ ही समय बाद उत्तराखंड में बाबा नीम करोली गए थे। उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल के पास ही कैंची धाम है, जहां बाबा नीम करोली का आश्रम है। दुनिया भर से लोग वहां पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार हैं। सुबह से लेकर शाम तक वहां हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को तो भक्तों का सैलाब उमड़ता है। विराट कोहली के साथ उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और बेटी भी थी। इसके बाद ही विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में शतक लगाया था। ये वही मैच था जिसमें सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने दोहरा शतक ठोक दिया था। ईशान किशन के दोहरे शतक के कारण विराट कोहली का शतक छिप गया था और उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। इसके बाद एक बार फिर विराट कोहली बाबा नीम करोली के दर्शन करने गए थे। इस बार कैंची धाम नहीं बल्कि वृंदावन गए थे। वहां पर बाबा नीम करोली की समाधि है और स्पेशल परमिशन के बाद ही वहां जाने की अनुमति मिलती है। विराट कोहली भी शायद समझ गए थे कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, इसलिए एक बार फिर से आशीष के लिए जाना चाहिए और विराट कोहली ने फिर से बाबा के दर्शन किए। अब इसका भी असर देखने के लिए मिल गया है। दर्शन के बाद विराट कोहली जब फिर से मैदान में उतरे तो शतक लगाने के बाद ही मैदान से वापस आए। विराट कोहली की ये लगातार दूसरी सेंचुरी है। इस बार उन्होंने 87 गेंद पर 113 रन बना दी। हालांकि विराट कोहली की ये पारी बेदाग नहीं रही, उन्हें कुछ मौके में जीवन दान भी मिला, लेकिन ये सब खेल का हिस्सा है और इसका भरपूर फायदा विराट कोहली ने उठाया और अपना 73वां अंतर्राष्ट्रीय शतक ठोक दिया। न केवल विराट कोहली के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी अच्छा संकेत है। अब विराट कोहली को फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने से दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पाएगा। विराट कोहली का शतक वनडे में श्रीलंका के खिलाफ उनका 9वां शतक था, जिससे वह तेंदुलकर के माइलस्टोन से आगे निकल गए। 113 रन की उनकी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगा था, जिसमें उनके पुराने जमाने की झलक थी। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 52 और 81 पर आउट होने से बाल बाल बचे, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया।